परमात्मा के लिए रावण को मारना, धर्म की संस्थापना करना, ये तो केवल एक बहाना था। भगवान तो केवल और केवल अपने भक्तों के लिए आते हैं। ऐसे भक्तों के लिए जैसे कि केवट जैसा भक्त जो गंगा के घाट पर बैठा है, इंतजार कर रहा है। सरभंग जैसे महात्मा कि जब मेरे गोविंद, जब मेरे राम जी आकर के मुझे दर्शन देंगे तब इस दुनिया से विदा लूंगा। जिनकी शरीर की मात्र अस्थियां बची हुई हैं, हड्डियां बची हुई हैं, हड्डियों का ढांचा लिए हुए बैठे हुए हैं। जब मेरे राम जी आकर के, जब तक मेरे राम जी आकर के मुझे दर्शन नहीं देते तब तक मैं इस संसार से विदा नहीं लूंगा। और सुतीक्षण जैसे महात्माओं को गुरु जी ने आश्रम से निकाल दिया है कि जा, जब तक तुझे भगवान न मिल जाए, साक्षात नारायण न मिल जाए, तब तक मुझे अपना मुंह मत दिखाना। कथा थी एक बड़ी सुंदर सी कि एक बार महाराज अगस्त जी कहीं सत्संग करने जा रहे थे, तो सुतीक्षण जी उनके जो है शिष्य थे, बड़े जो है थोड़े छोटे थे, ज़्यादा समझदार तो थे नहीं, लेकिन फिर भी उन्हें भरोसा था, विश्वास था कि अच्छे से पूजा पाठ करेंगे। तो सुतीक्षण जी को बुलाया अगस्त जी ने, बोले बेटा। सुतीक्षण जी ने कहा जी गुरु जी। बोले इधर आओ। जैसे ही सुतीक्षण जी महाराज पहुंचे, सुतीक्षण जी महाराज ने कहा कहिए गुरु जी क्या बात है। तो अगस्त जी कहते हैं बेटा, जब तक हम जो है सत्संग करने जा रहे हैं कुछ दिन आश्रम से बाहर, तब तक आप मेरे शालिग्राम जी का ध्यान रखना, ठीक से पूजा पाठ कर दिया करो टाइम से, और भोग वोग लगा दिया करो, और थोड़ा ध्यान व्यान रखना उनका। तो महाराज अगस्त जी ऐसा कह करके चले गए। अब सुतीक्षण जी महाराज बाल्य अवस्था थी, इतने समझदार तो थे नहीं। अब कुछ दिन के लिए कोई भक्त दे गया था कुछ कुछ सामान, कुछ सामग्री, कुछ भोग प्रसाद, तो इकट्ठा रखा हुआ था कुटिया में। अब कुछ दिन व्यतीत हुए, वो सामग्री जो है इकट्ठी जो रखी हुई थी सारी खत्म होने लगी। एक दिन ऐसा आया कि आश्रम में भोग लगाने को कुछ भी नहीं है। सुतीक्षण जी महाराज चक्कर में पड़ गए कि हम तो भूखे रह लेंगे, लेकिन महाराज शालिग्राम गुरु जी की आज्ञा है कि भगवान को भोग लगा दिया करो प्रतिदिन। शालिग्राम जी भूखे कैसे रह सकते हैं, भगवान भूखे कैसे रह सकते हैं। बड़ा प्रयास किया इधर उधर, क्या किया जाए, परेशान थे। तो कुटिया से बाहर निकले, देखते हैं आंगन में एक जामुन का पेड़ फला हुआ है। उस जामुन के पेड़ को देखा, देखते ही साथ मन में विचार आया कि ऐसा करते आज ये जामुन के फल का भोग लगा देते हैं। लेकिन फिर ध्यान आया कि जामुन का पेड़ तो बड़ा ऊंचा है, इस पे तोड़ेंगे कैसे, चढ़ सकते नहीं हैं, हम छोटे हैं, क्या किया जाए। इधर उधर कुछ खोजने लगे कि कोई इस पेड़ में मारेंगे तो एक आध दो जामुन गिर जाए, लेकिन जब कुछ नहीं मिला तो दौड़ करके गए। मन में विचार किया कि जैसे शालिग्राम जी गोल गोल, जैसे जामुन गोल गोल, हम इनमें फेंक के मारेंगे तो दो चार जामुन गिर जाएंगे, फिर शालिग्राम जी को उठा के सिंहासन में रख देंगे, कोई बात नहीं। और दौड़ गए सिंहासन से शालिग्राम जी को उठाया, और उठा करके जैसे ही जामुन के पेड़ के समक्ष लाए और मारा जोर से फेंक के। शालिग्राम जी जैसे ही मारे, शालिग्राम जी को जैसे ही मारा फेंक के जोड़ के जामुन में, सो जामुन में दो चार जामुन में टकराए शालिग्राम जी से, दो चार जामुन के फल टूट के गिर गए। लेकिन शालिग्राम जी महाराज वहीं बगल से गंगा जी नदी बह रही थी, उसी में डुबकी लगा गए। अब बाल्यावस्था, बालक तो बालक होता है, सबसे पहले शालिग्राम जी को नहीं ढूंढा सुतीक्षण जी ने, सबसे पहले वो जामुन बटोरने लगे। और जामुन बटोर के जैसे ही कटोरे में रखे, अब शालिग्राम जी को ढूंढे, कह रहे शालिग्राम जी कहाँ चले गए। जब 10, 5, 20 मिनट शालिग्राम जी को ढूंढा, अब शालिग्राम जी नहीं मिले। बोले कोई बात नहीं, जैसे शालिग्राम जी वैसे जामुन, आज जामुन कोई शालिग्राम जी बना देते हैं, ये जामुन के फल को ही शालिग्राम जी बना देते हैं, फिर शालिग्राम जी मिल जाएंगे तो शालिग्राम जी को जहाँ उसमें रख देंगे हम सिंहासन में। बढ़िया बड़ा सा जामुन लिया और बढ़िया उसको नहलाया, फिर तिलक चंदन लगा के और सिंहासन में रख दिया, और उसी जामुन के फलों को लेकर के भोग लगा दिया। अब समय की बात के उसी दिन शाम को गुरुजी आ गए। शाम को जैसे ही गुरुजी आए, अब गुरुजी तो त्रिकालदर्शी थे, और एक और नियम था, तीनों समय में, तीनों कालों में जो है भगवान की पूजा अर्चना किया करते थे, उनका नियम था। अब संध्या का समय होने जा रहा था,
जैसे ही वो सालिग्राम जी के सिंहासन के समक्ष पहुंचे तो उन्हें देख करके बड़ा अटपटा लगा। मैंने कहा था ना एक दिन, जो महापुरुष होते हैं वो समझ जाते हैं कुछ तो गड़बड़ है। महाराज अगस्त जी को बड़ा अटपटा सा लगा, कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन कोई बात नहीं, होगा कुछ हो गया होगा थोड़ा बहुत। और जैसे ही महाराज अगस्त जी ने पूजा करने के लिए, नहलाने के लिए सालिग्राम जी को सिंहासन में से उठाया, तो सालिग्राम जी होते तो छोटे पर थोड़ा भारी होते हैं, वजन ज्यादा होता है थोड़ा। तो वो जामुन का फल और सालिग्राम जी कहाँ सालिग्राम जी कहाँ जामुन का फल, सो जामुन का फल बड़ा हल्का लगा वजन में। महाराज अगस्त जी ने सुतीक्षण जी को बुलाया, बोले सुतीक्षण इधर आओ। बोले हाँ गुरु जी कहिए। बोले हमारे सालिग्राम जी का वजन कैसे कम हो गया, हमें थोड़ा इनका वजन कैसे कम लग रहा है। तो सालिग्राम जी को हाथ में महाराज अगस्त जी लिए हैं, तो सुतीक्षण जी सामने खड़े हैं। तो सुतीक्षण जी महाराज ने जैसे ही इतना सुना कि वजन कैसे कम लग रहा, तो सुतीक्षण जी कहते हैं कि आप ही तो हो जो दिन में 3-3 बार नहाते हो इनको। अरे बीमार पड़ गए होंगे बेचारे, दुखी हो गए होंगे, इसलिए इनका वजन कम हो गया होगा। ये आपके ही कारण सब कुछ हुआ है। पुनी पुनी चंदन, महाराज पुनी पुनी पानी दिन भर नहाते हो, दिन भर चंदन लगाते हो। जब आदमी ये सब आदमी के साथ करोगे तो वो भी परेशानी, तो भगवान है तो मूर्ति है। जैसे ही इतना कहा, सोचा कि बाल्य अवस्था है, कोई बात नहीं, छोटा सा बच्चा है, इतना समझदार तो है नहीं, इसलिए प्रयास कर रहा है। और जैसे ही कटोरे में महाराज उस जामुन को रखा और जल डाला और रगड़ा लगाया, गुठली अलग हो गई, गुदा अलग हो गया। अब तो गुरुजी को क्रोध आ गया। गुरुजी ने कहा सुतीक्षण, बोले जी गुरुजी। आप सुतीक्षण जी समझ गए कुछ गड़बड़ हो गई है। सुतीक्षण जी कांपते हुए सामने, कहिए गुरुजी क्या बात है। बोले ये बताओ हमारे सालिग्राम जी कहाँ हैं। तो फिर सुतीक्षण जी ने फिर मजाक, फिर प्रयास कर दिया। बोले गुरुजी आप ही तो हो, पुनी पुनी चंदन पुनी पुनी पानी और सालिक सड़ गए हम का जाने। हमें तो ऐसा लगता है गुरुजी आपके सालिग्राम जी सड़ गए हैं, 3-3 बार नहाते रहते हो, हमें नहीं पता कहाँ है तुम्हारे सालिग्राम जी। गुरुजी को इतना सुनना था कि गुरुजी को क्रोध आ गया। महाराज अगस्त जी कहते हैं निकल जा मेरे आश्रम से, जब तक तुझे भगवान ना मिल जाए तब तक वापस मत आना, वापस कभी मुझे अपनी शकल मत दिखाना। अगर भगवान राम जी ने अवतार ना लिया होता तो सुतीक्षण जैसे भक्त का क्या हुआ होता। और वो भक्त शबरी जो प्रतिदिन राह देखती है और कोसों दूर से पुष्प बरसाती है, पुष्प बिछाती है रास्ते में और सोचती है आज मेरे राम जी आएंगे। कहीं भगवान राम जी ने अवतार ना लिया होता तो इन सब भक्तों का क्या हुआ होता। भगवान के लिए धर्म की संस्थापना करना, दैत्यों को मारना, ये बां हाथ का खेल है। उदाहरण की दृष्टि से देखें जरा, मक्खी को मारने के लिए आदमी अगर बंदूक का प्रयोग करे तो कितने उपहास परिहास की बात है, हंसने वाली मजाक की बात है। उसको थप्पड़ से भी मारा जा सकता है। तो ठीक उसी प्रकार ये राक्षस क्या है, मक्खी के समान है। भगवान कैसे, बंदूक के समान है। भगवान अपने थप्पड़ रूपी किसी सेवक को भेज के इनका वध करवा सकते हैं, लेकिन नहीं, भगवान ठाकुर जी स्वयं अवतार लेकर के आते हैं। किसके लिए, बोले अपने भक्तों के लिए। आज वो परमपिता परमात्मा श्री ठाकुर जी महाराज माँ देवकी के गर्भ में आए और माता देवकी ने जब, कल आप श्रवण कर रहे थे, माता देवकी ने जब उनके दर्शन किए ना, तो ठाकुर जी का जन्म हुआ, तो माता देवकी घबरा गई कि हे भगवान इतना बड़ा मेरे पेट में कैसे समा गया। आज वो परम पिता परमात्मा भक्ति के वश होकर के नन्हा सा शिशु बन गया चतुर्भुज रूप से। इसीलिए तो मैं कहती हूँ जीवन में ज्ञानी बनो मत बनो, पूजा पाठ करो मत करो, पर उस परमात्मा के भक्त अवश्य बनो। जरूरी नहीं है भक्त बनने के लिए लंबा तिलक लगाओ, पीले वस्त्र पहन लो, लंबी दाढ़ी बढ़ा लो, ये सब करने की जरूरत नहीं है उसके भक्त बनने के लिए। एक जनाबाई थी, बड़ी सुंदर कथा मुझे याद आती है, जो कंडे थापने का काम करती थी, गोबर के उपले बनाती थी। लेकिन उसका एक नियम था, कंडे थापते थापते भगवान का नाम लेती थी, विठल विठल विठल।
और नाम लेते लेते भगवान के नाम पर इतना विश्वास करती थी कि मैं जो कर्म कर रही हूँ, जो उपले बना रही हूँ, निश्चित इन उपलों के अंदर से भी मेरे कृष्ण नाम की धुनी निकल रही है। प्रत्येक मेरे बनाए हुए उपले में से कृष्ण नाम की धुनी निकलती है। विश्वास करती थी भगवान ठाकुर जी के नाम के साथ लेने के साथ साथ। एक दिन हुआ क्या कि किसी पड़ोसी ने जनाबाई के कंडे चुरा लिए, चोरी कर लिए। तो चिल्लाए, खूब क्रोध करे, शोरगोल करे कि मेरे किसी ने उपले चुरा लिए। तो दो चार आस पड़ोस के लोग, पड़ोसी जो है इकट्ठे हो गए। पड़ोसियों ने कहा, अरे ऐसे चिल्लाने विल्लाने से क्या होगा, मिल थोड़ी ना जाएंगे। क्यों नहीं मिलेंगे? अरे कहते हैं पड़ोसी घर में भी वैसे ही गोबर के उपले हैं, तेरे घर में भी वैसे ही गोबर के उपले हैं। मान लो अगर हमने ढूंढाई की, अगर हमने ढूंढना भी चाहा तो तेरे उपलों को कैसे पहचानेंगे कि तेरे उपले हैं? तेरे उपलों की कोई पहचान है? हम ढूंढ के ला देते हैं। तो जनाबाई कहती है, मेरे उपलों की पहचान है। क्या पहचान है? बोले, फोड़ के देखना, जिस कंडे के अंदर से, जिस उपले के अंदर से कृष्ण नाम की ध्वनि सुनाई दे रही हो, समझ लेना वो मेरा उपला है, मेरे हाथ का बना हुआ कंडा है। गांव वालों ने सोचा कि घर घर में किसके कंडे जाके फोड़ेंगे, पहले यहीं से देख लेते हैं कि सही में वास्तव में इसके उपलों के अंदर से भगवान के नाम की ध्वनि सुनाई देती है क्या, पर ऐसे ही बोल रही है। तो जो उपले जराबाई के रखे हुए थे वही फोड़ फोड़ के कान में लगाने लगे लोग बाग। जैसे ही लोगों ने उन उपलों को कान में लगा करके देखा तो प्रत्येक उपले के अंदर से कृष्ण 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 नाम की ध्वनि सुनाई दे रही है। भक्त ऐसा होना चाहिए। जब व्यक्ति की ऐसे भक्ति होती है ना, तो वो परमपिता परमात्मा उर्वासी से उदरवासी बनने को तैयार हो जाता है। भक्ति ऐसी होना चाहिए जैसे महाराज नामदेव जी की थी। कुत्ता रसोई से रोटी लेके भाग रहा है और ये घी का कटोरा लेके कुत्ते के पीछे पड़े हैं, प्रभु बिना घी के रोटी मत खाइए, अभी उनका शुद्धिकरण नहीं हुआ है, घी लगवा लीजिए, फिर प्रेम से पा लीजिए, मैं रोकूंगा नहीं। अब कुत्ता तो कुत्ता तो जानवर, वो थोड़ी ना रुकेगा, वो थोड़ी ना सुनेगा तुम क्या कह रहे हो। लेकिन जब कुत्ता नहीं रुका तो ये घी का कटोरा लेके पीछे पीछे भागे जा रहे हैं। जब कुत्ते का पीछा छोड़ने को तैयार, कुत्ते का पीछा छोड़ ही नहीं रहे हैं, तो भगवान ने सोचा कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो कुत्ते के प्राण ले लेंगे। महाराज नामदेव जी पीछा छोड़ने वाले नहीं है, तो कुत्ते के अंदर से ठाकुर जी प्रकट हो। भक्ति ऐसी होनी चाहिए। आजकल लोग, मैंने एक दिन कहा था ना, कहते हैं भगवान सुनता नहीं है हमारी। अरे सुनता नहीं है कि तुम सुनाते नहीं हो उसको। कभी हमने सुनाया है 10-5 मिनट बैठ के? एक बहुत अच्छी बात कहूं जो मैंने एक्सपीरियंस किया है, कभी अगर किसी पर क्रोध आए ना, तो बाहर वालों को ना सुना करके कभी ठाकुर जी को सुना के देखना, कितना सुकून मिलता है। कभी दुख हो, बहुत दुखी हो, तो कभी दुनिया के सामने ना रो करके कभी उसके सामने रो करके देखना, कितना सुकून मिलता है। जो सुकून उसकी याद में रोने में, उससे कुछ कहने में है ना, वो कहीं नहीं है। लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। भगवान का नाम लेने के लिए अगर कहो तो कहेंगे, अरे अभी तो पूरी जिंदगी बाकी है, क्या चाहते हैं आप, अभी से हम बाबा बन जाएं? अभी बहुत जिंदगी है, भजन करने के लिए है ना बुढ़ापा। महाराज बुढ़ापे की स्थिति, मैंने एक दिन कहा था ना कि बुढ़ापे में अगर सोचोगे ना कि भगवान का नाम ले लें तो तृष्णा इतनी बलवती हो जाती हैं कि उस फलाने लड़के को जो ग्वालियर में रहता है उसको बुलाओ, भी उसकी शक्ल नहीं देखी, कब से गया है। अंत समय में महाराज इसको बुलाओ, उसे देखना है, इसे लेकर के आओ, सब यही चलेगा। जो चीज हमें बचपन से सीखनी चाहिए वो हम कब सीख रहे हैं, कब जान पा रहे हैं? जब अंत समय आ गया, जिंदगी के अंतिम पड़ाव पर है, जब यम के दूत पकड़ करके ले जा रहे हैं, तब हमें समझ में आया कि इस जीवन में अगर महत्वपूर्ण कुछ है तो वो परमात्मा का नाम है, बाकी सब यही पड़ा रह जाना है। किसी कवि की बड़ी सुंदर पंक्तियां हैं कि बचपन में सिखाया गया धरा धाम सत्य है, यौवन में सिखाया गया काम धाम सत्य है, और जब पिंजड़े का पंछी पिंजड़े को छोड़ चला तो अंत में बताया गया राम नाम
सख्त है, बचपन से नहीं सिखाया। जवान हो गया तो पत्नी बच्चे इन सबके पालन यही नौन तेल के चक्कर में बीत गया। फिर भगवान की माया ने इतना जकड़ लिया, फिर तो छूटना भी चाहता है फिर भी नहीं छूट सकता है। और अंत समय आया, चौथापन आया, तो फिर फलाने ठिकाने में वो जब अंतिम पड़ाव पर आया तब भगवान का नाम लेने के लिए सोच रहा है। जब इनके दूध जबरदस्ती पकड़ करके ले जा रहे हैं तब सोच रहा है कि मुझे 1 मिनट 1 क्षण दे दीजिए जिससे मैं भगवान का स्मरण कर सकूं। किसी कवि की बड़ी सुंदर पंक्तियां हैं, लिखा है कि जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, जीवन खत्म हुआ तो जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, सम्मा बुझ गई तो महफिल में रंग आया, जीवन खत्म हुआ तो जीवन खत्म हुआ तो जीवन का जीने का ढंग आया। और आगे पंक्तियों में लिखा है कि गाड़ी निकल गई तो घर से चला मुसाफिर, गाड़ी निकल गई तो घर से चला मुसाफिर। जब गाड़ी निकल गई तो घर से जब समय निकल गया तब उस समय को समझ रहा है, सोच रहा है कि मैंने क्या कर दिया। ये समय तो मेरे जीवन का बहुत महत्वपूर्ण था जो निकल गया। गाड़ी निकल गई तो घर से चला मुसाफिर, फिर जब समय निकल गया, वक्त निकल गया, तब क्या होता है? मायूस हाथ मलता वापस बेरंग आया, जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, जीवन खत्म हुआ तो। और दूसरी पंक्तियों में लिख रहा है कि मन की मशीनरी ने जब ठीक चलना सीखा, मन की मशीनरी ने जब ठीक चलना सीखा, मतलब जो हमारा मन है हमारे जैसे ही काबू में हुआ, जैसे ही हमने इस पर काबू प्राप्त कर पाया तो फिर क्या हुआ? जैसे इस मन को हमने जीत पाया तो फिर क्या हुआ? बूढ़े तन के हर एक, फिर होता क्या है? बोले कानों से सुनाई नहीं देता है, आंखों से दिखता नहीं है, पैरों से चला नहीं जाता है, हाथों से कोई काम नहीं होता है। बूढ़े तन के हर एक पुर्जे में जंग आया, जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, जीवन खत्म हुआ तो। और आगे पंक्ति में लिखा है कि फुर्सत के वक्त में ना सुमरण का वक्त निकला, फुर्सत के वक्त में ना सुमरण का वक्त निकला। जब समय था तब समय नहीं मिला, और उस वक्त मांगा। कौन से वक्त? जब यम के दूतों ने जकड़ लिया और वो खींच करके ले जा रहे हैं, उस समय क्या कह रहा है हाथ जोड़ के? उस वक्त मांगा, जब वक्त तंग आया, जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया,
जीवन खत्म हुआ तो। और इस गीत के इन पंक्तियों के लेखक हैं एक पंजाब के कवि नत्था सिंह जी। उन्होंने अंतिम पंक्ति बड़ा सुंदर वर्णन किया है। लिखा है कि आयु ने नत्था सिंह जब हथियार फेंक डाले, आयु ने नत्था सिंह जब हथियार फेंक डाले, तब यमराज फौज लेकर, यमराज फौज लेकर करने को जंग आया, जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, जीवन खत्म हुआ तो। जब जिंदगी के अंतिम पड़ाव पर पहुंचते हैं तब जिंदगी के मायने, जिंदगी हमें समझ में आती है। जो हमें बहुत पहले कर लेना चाहिए वो हम सबसे बाद में सोचते हैं। उसके लिए, किसके लिए? उस परमात्मा के नाम के लिए जो वास्तव में हमारे साथ जाना है उसे, जो वास्तव में निरंतर हमारा साथ देता है, जो निरंतर हमारे साथ रहता है, उसके लिए हम सबसे बाद में समय निकालते हैं। बाकी दुनिया के लिए, सबके लिए समय होता है, लेकिन ठाकुर जी के लिए। लोग कहते हैं, मैंने लोगों को रिश्ते गिनाते हुए देखा है, ये मेरी माँ है, ये मेरा भाई है, ये मेरा पिता है, ये मेरी बहन है। जब ठाकुर जी की बारी आती है तो